गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी का पाठ 1 है हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण क्या होता है? वर्ण एक अक्षर होता है। जैसे हम अ लिखते हैं, आ लिखते हैं, ई लिखते हैं, क लिखते हैं, ख लिखते हैं, वैसे ही वर्ण होता है। वर्ण यानी अक्षर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण स्वर या व्यंजन में विभक्त होते हैं। जितने भी अक्षर हैं उनमें से कुछ या तो स्वर होंगे या कुछ व्यंजन होंगे। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुछ वोवेल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उसी तरीके से हिंदी की वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। अ से औ तक स्वर कहलाते हैं। अ से औ तक के जो वर्ण हैं वो स्वर कहलाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अ से लेकर औ तक के जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर। अब स्वर किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं। जैसे कि अ खुद में ही अपने आप में ऐसा वर्ण है जो खुद से ही बोला जा सकता है। उसके साथ किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है ना? तो ऐसे स्वर किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सकें, ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन, परिभाषा याद करनी है। ऐसे वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। फिर अयोगवाह। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो न तो स्वर में काउंट होते हैं, गिने जाते हैं, न ही व्यंजन में। जैसे अह, ये तीन जो हैं ये आपके अयोगवाह कहलाते हैं, जो न तो स्वर है न व्यंजन है। अभी मैं इसका फोटो भी भेजूंगी, आप आराम से इसको फिर आता है हमारा व्यंजन। स्वर तो हमने पढ़ लिया। स्वर की क्या परिभाषा थी? ऐसे वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सके उन्हें कहते हैं स्वर। अब लेकिन व्यंजन किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना नहीं बोले जा सके। मतलब जैसे हमने बोला क, तो क के साथ आपको अ की आवाज़ भी आ रही है ना? ख के साथ भी अ की आवाज़ आ रही है। तो कहने का मतलब है जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना नहीं बोले जा सके उन्हें व्यंजन कहते हैं। क, ख, घ, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ठीक है। अब आ गए, ये आपको याद करने पड़ेंगे। फिर आए संयुक्ताक्षर। स्टार्ट। अब होते हैं संयुक्ताक्षर, दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण। अब व्यंजन है ये, उनमें से दो से क्ष कैसे बनता है? क्ष बनता है क और श के मेल से। इन दोनों को मिलाते हैं क और श से षटकोण वाले को, तो अक्ष बन जाता है। उसी तरह ज्ञ कैसे बनता है? ज और ये ण से को मिलाते हैं तो ज्ञ बनता है। फिर त और र को मिलाते हैं तो त्र बनता है। और श से शलजम वाला और र को मिलाते हैं तो श्र से क्षत्रिय बनता है, श्र। ठीक है। फिर आता है विकसित ध्वनियाँ, विशेष उच्चारण के लिए। ये ड ढ, ये दो हो गए, है ना? तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? एक तो स्वर पढ़ा सबसे पहले, फिर हमने क्या पढ़ा? व्यंजन पढ़ा, फिर हमने संयुक्ताक्षर पढ़ा, फिर विकसित ध्वनियाँ पढ़ा। ये हमने पढ़ा है। ठीक है। अब आप ये बताएं, वापस हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सके उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ से औ तक। ठीक है। फिर ऐसे वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना नहीं बोले जा सके उन्हें कहते हैं व्यंजन। विकसित ध्वनियों में देखिए, ये कौन सा ड है? ये ड लिखा, नीचे डॉट आएगा। ठीक है।
अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर देखिए। स्टार्ट। श्रुति लेख लिखिए। इसमें तो मैम आपको बोलेगी और आपको लिखना है। जैसे मैम ने बोला औ, तो आप खुद लिखोगे। ठ बोला है तो आप जब मैम ने बोला श्रुति लेख में कि त लिख के दिखाओ, औ लिख के दिखाओ, ज लिखो, तो आपको लिखना है। तो ये तो हो गया हमारा श्रुति लेख, मतलब कि हम लोग जैसे आपका डिक्टेशन लेते हैं इंग्लिश में। अब हम आते हैं मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक यानी ओरल। हिंदी की दोनों विकसित ध्वनियों के नाम बताइए। मैंने अभी बताया हिंदी की दो विकसित ध्वनियाँ होती है ड और ढ। इस तरीके से नीचे डॉट आ गया ड के, नीचे ढ। य के बाद कौन सा वर्ण आता है? य के बाद र आता है। ढ से पहले कौन सा वर्ण आता है? ड़ आता है। च के बाद कौन सा वर्ण आता है? छ आता है ना। अब है सही विकल्प पर निशान लगाइए। नीचे दिए गए वर्णों में विकसित ध्वनि है। विकसित ध्वनि में कौन सा आता है? मैंने अभी आपको बताया ड के नीचे जो नीचे डॉट आता है वो वाला, यानी कि ये आंसर है। ठीक है। फिर आया ये वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं। कि ये वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। व्यंजन में तो सहायता चाहिए और स्वर में सहायता नहीं चाहिए। तो सहायता के बिना बोले जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। अयोगवाह है। अब अयोगवाह क्या है? मैंने आपको बताया था अयोगवाह। अब ये सभी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये सभी। ऊन शब्द बनता है। अब ऊन शब्द किससे बना है? छोटे ऊ से, बड़े ऊ से या ई से। अब आपको ऊन में क्या नजर आ रहा है? बड़ा ऊ दिख रहा है, तो बड़े ऊ से। ठीक है। स्टार्ट। रिक्त स्थान भरिए। श तथा स के बीच वर्ण आता है। स से शलजम और स से सपेरा के बीच में आता है श से षटकोण, है ना। र से पहले क्या आता है? य। आ के बाद आता है कौन सा वर्ण आता है? ई। त तथा द के बीच में आता है थ। त थ द, है ना। तो बीच में कौन सा आता है? थ। र तथा ल व के बीच आता है ल। अब ये जो प्रश्न उत्तर है ये मैं अभी आपको लिख के देती हूँ, आपको कॉपी में लिखना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं अभी लिखकर आपको भेजती हूँ। अब एक और है, नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले 3-3 शब्द लिखिए। अब च से शुरू होने वाला 3-3 शब्द, जैसे कि ये आपको खुद को करना है। जैसे कि च से चम्मच, च से चाचा, च से चोर। इसी तरह ट से, स से, द से। ये आपको खुद को अपना होमवर्क करना है। इसको बोलते गृह कार्य। होमवर्क को हिंदी में बोलते गृह कार्य। अपनी कक्षा के किन्हीं 9 विद्यार्थियों के नाम नीचे लिखिए। ये भी आपको करना है। आपकी क्लास के कोई भी 9 बच्चों के आपको नाम लिखने हैं, ये भी करना है। ये मैं आपको दूंगी। ठीक है, अभी मैं आपको भेजती हूँ।